सर्वमतसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। आप सभी ज्योतिष विभूतियां सामने विराजमान हैं। प्रत्येक जन किसी न किसी चीज में जरूर पारंगत है। प्रत्येक जन का अभिप्राय भी वैसा आ रहा है और बहुत अच्छा सभी के मन से जो निकले हुए शब्द हैं। तकरीबन हम 20-25 साल से ज्योतिष क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में काम करते हैं। ढेर सारे रेमेडीज बताते हैं, ढेर सारी चीजें हैं, पर मेरा एक अलग विषय पर चल रहा है और जिस पर मैं काम कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति के पास अगर धन नहीं हो, रेमेडीज लेने की उनकी ताकत नहीं हो, फिर वो कैसे करे, उनका मार्ग कैसे सरल होगा। सबसे पहले हमको इस बात पर ध्यान देना है। समस्त ज्योतिषगणों से निवेदन है, आपके पास आगंतुक जो भी व्यक्ति आते हैं वो कोई न कोई दुविधा लेकर के आते हैं और कहीं से कहीं परेशान होते हैं, इसलिए आते हैं हमारे पास, ऐसे नहीं आते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उनको ढेर सारा रेमेडीज बताते हैं, ढेर सारी बातें बताते हैं, जिससे कि उनका मन बाद में व्यतीत होता है और कहीं नहीं हो पाया तो नहीं भी करते हैं। हमारा ऐसा कहना है, इस शरीर के अंदर सारे ग्रह विराजमान हैं, बस केवल उसको जागृत करने की इच्छा अपने में होना चाहिए। और आप सब जानते हैं चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, सूर्य लग्नेश का प्रतीक होता है तो सब अच्छा है। ऐसे प्रत्येक ग्रहों का विषय है। और अक्सर क्या होता है कि लोग स्टोन बताते हैं बहुत सारे, इतने ये पहन लो वो पहन लो। अब किसी के साथ होता है, नहीं होता है, कोई लेते हैं तो काम करता है, नहीं होता है। स्टोन पहचानने की भी सबके पास पराकाष्ठा नहीं है, कोई गलत देता है, कोई अच्छा देता है। और इससे कहीं ना कहीं ज्योतिषियों पर सवाल उठते हैं प्रत्येक बार। ये ऐसा होते रहता है अक्सर कि उन्होंने ये बताया, उनके पास गए तो वो बताया, उनके पास गया तो वो बताया, और होता नहीं है। हम सबसे पहले जितने भी ज्योतिषीगण हैं, हमारे अंदर ही कमियों को ढूंढना चाहिए, इतना बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ही पहले रोज जितने नक्षत्र हैं, आज योग कौन सा चल रहा है, इसकी ही अध्ययन नहीं करते हैं। सबसे पहले इन बातों का अध्ययन करके, और आए हुए आगंतुक जो भी लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको एक छोटा छोटा सा रेमेडी दे सकते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे कोई अगर व्यक्ति आपके पास आ जाता है और अभी जो बताया उन्होंने कि खोई हुई वस्तु अगर बकरी है तो मिलता है, एक सादा सा उदाहरण है मेरे लाइफ में, मैं करते आ रहा हूं और उसमें मुझे बहुत सारी चीज, बहुत सारे मेरे जितने भी यजमान है, क्लाइंट है, जो भी बोलेंगे जिस भाषा में, और हमको बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ जाता है और बोलता है कि सर, गुरुजी या ज्योतिषी जी, जो भी कुछ मेरा कोई सामान खो गया है, एक साधारण सा बात है, जिस दिन का वो पूछता है उस दिन से पूर्व की तरफ से आप गिनती कीजिए। अगर मंगलवार को पूछता है तो मंगलवार को पूर्व, दक्षिण में बुधवार, पश्चिम में गुरुवार, गुरुवार पश्चिम में आता है तो पश्चिम दिशा में उसको मिलना अवश्य है, तय है, 100% मिलेगा और मिलता है। केवल उत्तर में नहीं मिल पाता है जल्दी, और पश्चिम में बहुत ढूंढने के बाद, लेकिन पूर्व और दक्षिण में होने के बाद वो वस्तु मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से राशियों के लिए जब मेरे पास कोई व्यक्ति आते हैं तो रेमेडीज में मैं उनको सबसे पहले यही बोलता हूं, आपके आराध्य वृक्ष की पूजा कीजिए। आप अपने आराध्य वृक्ष को लगाइए, रोज उनका दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, आराध्य वृक्ष का जड़ जो होता है उसको धारण कीजिए, उस नक्षत्र पे ला करके उनका कार्य होता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से कुछ न कुछ ज्ञान हासिल करना है। सम्मेलन का महत्व ही यही होता है। प्रत्येक लोग कुछ न कुछ बताते हैं, और जो हमारे उनके लाइफ में जो सिद्ध हो गई है, अभी ऐसे ऐसे विभूति हमारे सामने बैठे जिनको हम रोज देखते हैं,
आदरणीय रावत जी, वत्स सर, इनको हम रोज फॉलो करते हैं, देखते हैं इनको, और इनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जीवन की बहुत सारे समय उसमें डाला है और बहुत सारे रिसर्च किया है इन्होंने। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं हम, लेकिन सभी से हम बार बार यही विनती करते हैं कि आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी व्यक्ति आते हैं, तो कृपया उनको बरगलाया नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब आते हैं तो बोलते हैं कि गुरुजी मैंने उनके पास गया था, वो कुछ ऐसे बोले, कुछ ऐसे बोले। इस चीज़ को सीधा करना है और हम सब लोगों ने मिलकर के अथक प्रयत्न करके सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख करके उनको उचित मार्गदर्शन करना है। इतना बात बोल करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।